आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। अगर आप कुमार गौरव सर का डेली का करेंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं। यह 30/8/2024 का करेंट अफेयर्स है। इसको देखते हैं। हाल ही में सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन। इसका होस्ट कौन सा देश में हुआ है? तो नेपाल में। आयोजन नेपाल में हुआ है। इसका विजेता बांग्लादेश हुआ है, बांग्लादेश, और उप विजेता नेपाल। यह कौन सा क्रम का था? यह 6ठा क्रम का था। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, कोपा अमेरिका कप, यह सब फुटबॉल से संबंधित है। यह सब फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका का विजेता कौन है? कोपा अमेरिका कप का विजेता अर्जेंटीना है। यूरो कप के विजेता स्पेन है। यूरो कप के स्पेन है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस 25 मई को। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल में 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो तुर्की देश को बाहर किया है। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है? फतेमेह मोहजे रानी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति हैं। UPSC का हेड अभी कौन है वर्तमान में? तो प्रीति सूदन। UPSC के हेड प्रीति सूदन। रामसर स्थान कहाँ स्थित है? तो ईरान में। रामसर कन्वेंशन पहली बार कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन पहली बार कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1982 में भारत शामिल हुआ था रामसर में। अभी बिहार का नागिन नकटी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना, लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। चैडविक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला में। चैडविक संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया गया है। 29 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो 1956 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में तो सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी। ये अभी लेटेस्ट है। सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ आरंभ किया गया? तो यह बनेरघाटा अभयारण्य। बनेरघाटा कहाँ है? तो कर्नाटक में। बनेरघाटा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC कोलकाता ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? तो जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था।
इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः परियोज प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो चित्रदुर्ग से। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में। राष्ट्रीय पोषण उत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 23 जून को मनाया गया, 23 जून को। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक 109 है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक 109 है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी दी है? तो 12 शहर के। यह 10 राज्य में 12 शहर स्थित है। बिहार में गया को दिया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? योग दिवस के थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वैश्विक आर्थिक मंच के रिपोर्ट। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63 है, यानी 63 है। नेक्स्ट, नासा ने पहली बार एटको पॉइंट चट्टान की खोज कहाँ की? तो मंगल ग्रह पर। भारत में पहली बार कौन बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है? तो तरंग शक्ति का आयोजन हुआ। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन हुआ है। हाल ही में रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति कौन हैं? तो सतीश कुमार है। कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा। इससे पहले जया बर्मा सिंह थी। भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या 18। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 176 है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आर आश्विन के। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामफोसा। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मनु भाकर कहाँ के हैं खिलाड़ी? तो हरियाणा के। वो पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत का रैंक 71 है। कितना पदक? 6 पदक के साथ। प्रथम स्थान यूएसए के है, सेकंड चीन के है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। चर्चा में रहे लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढा है, उससे है, क्रेटर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन एमपी में किया गया, मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी 3.0 में सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्धारित किया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। वहाँ के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया था। देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उपेंद्र त्रिपाठी को। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट लॉन्च किया है? तो जियो ब्रेन लॉन्च किया है, जियो ब्रेन। हाल ही में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य बन गया है स्लोवाकिया।
नागी नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो बिहार में है, नागी नकटी बिहार में है। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 8वां धम्म धम्म सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। ये 8वें क्रम का है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? तो 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है। राष्ट्रपति की शपथ 60 में है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म वाला पहला नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई तो 1862 में। 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन 49 में हुआ था, दूसरा बार 66 में हुआ था, तीसरा बार 91 में हुआ था। मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन अभी तक हुआ है, 49, 1949, 1966, 1991 में। भारत में नोट निर्माण की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, कब से? तो 1956 से। 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, 1956 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया फ्रांस में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में। भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या 15 होती है। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या 15 होती है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया है कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 279A के तहत। 279A के तहत जीएसटी परिषद। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? जीएसटी को कब किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? रूस। अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू किया गया 1978 से 80 के बीच में। 1978 से 80। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया। भारत में बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। पहली बार 14 बैंकों का किया गया था 69 में। भारत में बैंकों की दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 80 में किया गया। 6 बैंक को किया गया था, 6 बैंक को। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर आप डेली एक सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी एडुटेरिया का जो 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक आया है उसको फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट का।
धन्यवाद।